हेलो फ्रेंड्स, नव अदिति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूनिक सा फॉल पोस लेके आई हूँ। इसका साइड वाला फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसको हम 5 कलर के ऊन से बनाए हैं। ये ऊन का मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यहाँ पे हम ले लिए ये 5 कलर का ऊन। ये 4 प्लाई का बेबी ऊन है। और यहाँ पे अब हम 2.50 mm का क्रोशिया हुक ले लिए हैं। यहाँ पे अब हम नोट लगा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 चेन बना लिए हैं। और पहले वाले चेन में यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लिए हैं एक चेन। और ये धागा हम थोड़ा ऊपर खींच लेंगे एक थ्रेड नीडल पे डाल के। अब यहाँ इस तरह से ये स्पेस में से 1 2 3 और ये 4, यहाँ 4 राउंड धागा हम ले लिए हैं। ये पफ मेरा तैयार हुआ है। अब फिर एक चेन हम यहाँ बनाएंगे। अब फिर से वैसे ही 1 2 3 और ये 4। ये देखिए इस तरह से। फिर एक चेन, फिर 1 2 3 और ये 4 राउंड। फिर एक चेन, फिर से 1 2 3 ये 4। ये देखिए, तो यहाँ मेरा 4 बना है। 4 और हम बना ले रहे हैं। तो ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 पफ बन गया है। और यहाँ पे एक चेन बना के यहाँ जहाँ हम बंद किए थे यहाँ पे इसको ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। अब फिर यहाँ चेन स्पेस में स्लिप स्टिच से आ जाएंगे एक चेन। फिर हम धागा ऐसे ऊपर खींच लेंगे। अब फिर यही स्पेस में से 1 2 3 ये 4 इसको बंद कर लेंगे। फिर एक चेन, फिर सेम इसी स्पेस में से 1 2 3 ये 4 राउंड धागा नीडल पे लेके ये बंद कर लिए। फिर एक चेन। अब फिर यहाँ अगले चेन स्पेस में से 1 2 3 4 राउंड ले लिए धागा। इसको भी हम ऐसे। फिर एक चेन, फिर सेम इसी स्पेस में से 1 2 3 ये 4। फिर एक चेन। अब फिर यहाँ अगले चेन स्पेस में 1 2 3 ये 4। फिर एक चेन। देखिए हर एक ये चेन स्पेस में से हमको 2 पफ बनाना है। तो ये रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ये देखिए ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16 पफ बना है। अब यहाँ पे इसको ऐसे अटैच कर लिए हैं एक चेन। और अब हम इसको कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे अब हम वाइट कलर के धागा को ऐसे अटैच कर लिए हैं। और ये धागा थोड़ा ऊपर खींच लिए हैं।
1 2 3 ये 4 राउंड नीडल पे लेके ये लॉक कर लिए। एक पफ मेरा बन गया है। फिर एक चेन और यहीं पे सेम इसी जगह पर से फिर 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ फिर से एक पफ तैयार हो गया है। फिर एक चेन और अब अगले स्पेस में यहाँ पे 1 2 3 ये 4। फिर से एक चेन और यहाँ पे फिर से 1 2 3 ये 4। फिर से एक चेन, फिर सेम इसी स्पेस में से 1 2 3 ये 4। फिर से एक चेन और अब हम अगले स्पेस में यहाँ से 1 2 3 ये 4। फिर एक चेन। तो यहाँ पे पहले हम 2 पफ बनाए थे। इस पफ के अंदर से यहाँ 2 पफ, यहाँ स्पेस में 1 पफ, फिर 2 पफ और फिर यहाँ 1 पफ और हर एक पफ के अंदर में हम एक एक चेन भी बनाते गए। तो ये रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर ले। ये देखिए ये रो मेरा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे अब हम इसको ऐसे अटैच कर लिए हैं। और फिर यहाँ पे फिर से हम चेन स्पेस में इस तरह से स्लिप स्टिच से आ गए। फिर एक चेन और ये धागा हम थोड़ा सा ऊपर खींच लिए हैं। यहाँ पे 1 2 3 ये 4। फिर पफ मेरा तैयार हो गया है। फिर एक चेन और फिर सेम इसी 1 2 3 और ये 4। फिर से यहाँ एक पफ सेम इसी स्पेस में 2 पफ बन गया है। और ये जो पफ है ये दोनों के साइड से यहाँ और यहाँ फिर से हम एक पफ बनाएंगे। तो यहाँ एक चेन और फिर से 1 2 3 और ये 4 यहाँ पे देखिए। फिर एक चेन और फिर यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। फिर से एक चेन और फिर हम यहाँ पफ स्पेस में फिर से 1 2 3 और ये 4। फिर से एक चेन और यहीं पे फिर से पफ बनाना है 1 2 3 और ये 4। यहाँ देखिए यहाँ ये डबल पफ में हम 2 पफ बना लिए हैं और यहाँ जो हम सिंगल पफ बनाए थे इसके ऊपर फिर हम 2 पफ बनाए हैं। और फिर यहाँ डबल पफ में वैसे ही हम 2 पफ बनाए हैं और हर एक पफ में हम एक एक चेन बीच में लिए हैं। तो ये रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर ले। देखिए ये रो मेरा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे इसको हम ऐसे अटैच कर लिए हैं और फिर से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से आ जाएंगे और एक चेन, फिर धागा हम थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे और फिर यहाँ से 1 2 3 और ये 4 राउंड लेके एक पफ तैयार कर लिए। फिर एक चेन और फिर यहीं पे फिर से 1 2 3 और एक 4। फिर एक पफ, इसमें मेरा 2 पफ बना है। फिर एक चेन और फिर हम यहाँ जो पहले हम यहाँ 1 पफ बनाए थे यहाँ मेरा 2 बना। अब इस बार मेरा 3 बनेगा, 1
2 3 ये 4 राउंड धागा हम ले लिए हैं। एक पफ, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे 1 2 3 ये 4, फिर से एक पफ यहाँ तैयार हो गया है, फिर एक चेन, अब फिर यहाँ पे 1 2 3 ये 4, फिर से एक पफ, फिर एक चेन। तो यहाँ देखिए मेरा 3 पफ बन गया है। और फिर यहाँ 2 पफ में 1 2 3 ये 4, फिर एक चेन, और फिर सेम यहीं पे 1 2 3 ये 4। ये पफ मेरा तैयार हो गया है। अब हम यहीं पे इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे और हम 1 2 3 तो इसी तरह से हम बढ़ाते हुए ये 12 लाइन बना ले रहे हैं। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 रो ये वाइट वाला हम बना लिए हैं। यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 हो गया है। अब यहाँ पे अब हम देखिए एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच करके 1 2 3 यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और ये चेन स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया और फिर इसी स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया। यहाँ चेन स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं और यहाँ फिर पफ के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, फिर अगले चेन स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर इसी स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर अगले पफ के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, फिर चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पफ के ऊपर में डबल क्रोशिया, फिर चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर से पफ के ऊपर में डबल क्रोशिया, चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, पफ के ऊपर डबल क्रोशिया। ये देखिए ये रो हम इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे अब हम ये धागा ऐड कर रहे हैं। 1 2 3 4 चेन बना लिए हैं और अब हम अगले यहाँ पे डबल क्रोशिया के बीच से डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले स्पेस में डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले यहाँ स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगले स्पेस में डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहाँ डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन। देखिए तो ये रो को हम इसी तरह से कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये रो भी मेरा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे अब हम ये 3 चेन में यहाँ पे इसको ऐसे अटैच कर लेंगे, फिर एक चेन और यहाँ पे अब हम इसको कट लगा लेंगे। यहाँ पे अब हम येलो धागा को ऐड कर रहे हैं। 1 2 ये 3 चेन, सेम इसी स्पेस में फिर से एक डबल क्रोशिया,
फिर एक चेन, फिर अगले स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगले स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए हर एक स्पेस में हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया और बीच में एक चेन दे दिए हैं। तो ये रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये रो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे 1 2 और ये 3 चेन में यहाँ पे इसको ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच कर दिए हैं। एक चेन, इसको यहाँ पे अब हम कट लगा ले रहे हैं। तो यहाँ ये चेन स्पेस में ये धागा को अटैच कर लेंगे और सेम इसी जगह हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम अगले चेन स्पेस में यहाँ डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 ये 7। फिर अगले चेन स्पेस में यहाँ पे हम फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर हम अगले चेन स्पेस में डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 ये 7। फिर अगले चेन स्पेस में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इसी तरह से एक चेन स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले चेन स्पेस में 7 डबल क्रोशिया, फिर अगले चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर अगले में 7 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये रो को हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये रो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे अब हम ये सिंगल क्रोशिया में इसको अटैच करके एक चेन और यहाँ पे अब हम कट लगा ले रहे हैं। किसी भी सिंगल क्रोशिया में ये में हम ये धागा को कहीं भी आप इसको पहले इस तरह से अटैच कर लीजिए। उसके बाद हर एक डबल क्रोशिया के चेन स्पेस में देखिए यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए पहले हम यहाँ पे अटैच किए थे, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये मेरा 7 बन गया। फिर ये चेन स्पेस में यहाँ येलो वाले के यहाँ से इस तरह से नीडल को लेते हुए थोड़ा लंबा सा सिंगल क्रोशिया, फिर हर एक डबल क्रोशिया में ही सिंगल क्रोशिया। ये देखिए फिर यहाँ से सिंगल क्रोशिया, फिर हर एक 7 डबल क्रोशिया में वैसे ही सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ फिर वैसे ही फिर यहाँ
फिर अगले यहाँ पे बना के ये थोड़ा सा खींच लेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 ये 5 मेरा पंखुड़ी बना है। और यहाँ पे अब हम इसके बीच से देखिए ये पफ पे नहीं, हम इसके नीचे वाले पफ पे यहाँ पे इस तरह से इसको देखिए, इसको इस तरह से अटैच कर देंगे यहाँ पे। अब फिर हम वैसे ही सारे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से देखिए सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया में लंबा वाला सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे वैसे ही इस बार मेरा ये 2 पंखुड़ी है। तो अब यहाँ पे ये साइड से भी हम 2 पंखुड़ी को ले लेंगे और यहाँ ये सिंगल क्रोशिया में इस तरह से यहाँ पे इसको देखिए इस तरह से हम इसको अटैच कर लिए। अब फिर हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया, देखिए हर एक साथ के डबल क्रोशिया के ऊपर वैसे ही सिंगल क्रोशिया इस तरह से। तो यहाँ पे अब हम 1 2 3 यहाँ एक बना लिए हैं, 3 और हम बना ले रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फिर 1 2 3 ये 4 पंखुड़ी मेरा तैयार हो गया है। अब फिर हम यहाँ पे फिर से ऐसे ही सिंगल क्रोशिया और ये धागा हम ऐसे खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो मेरा 2 पंखुड़ी है, यहाँ ये दोनों के बीचों बीच यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। अब फिर वैसे ही देखिए सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से ही सिंगल क्रोशिया और ये धागा हम थोड़ा खींच लेंगे। और फिर देखिए यहाँ ये इस तरह से पंखुड़ी बना है और यहाँ पे इसके बीचों बीच फिर से हम यहाँ देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको फिर से अटैच करेंगे। अब फिर हम यहाँ पे ऐसे ही पंखुड़ी में इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ फिर यहाँ से फिर हम ये धागा ऐसे खींचेंगे। और अब देखिए फिर से हम वैसे ही यहाँ ये 2 यहाँ पे है और ये दोनों यहाँ पे ये यहाँ सिंगल क्रोशिया के बीच से फिर से इसको ऐसे ही अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब फिर ऐसे ही सिंगल क्रोशिया,
इसी तरह से इस बार भी हम यहाँ 1 2 3 पंखुड़ी और एक तैयार हो गया है और 3 हम तैयार कर ले रहे हैं। ये 1 2 3 और ये 4 पंखुड़ी तैयार हो गया है। फिर से यहाँ से इस तरह से और ये थोड़ा धागा हम खींच लेंगे और फिर हम वैसे ही ये 2 के बीच से यहाँ पे इसको फिर से अटैच करेंगे। देखिए ये इस तरह से मेरा पूरा फ्लावर बन रहा है। ये देखिए आगे हम फिर वैसे ही यहाँ पे सिंगल क्रोशिया फिर यहाँ पे इस तरह से और ये धागा हम थोड़ा खींच लेंगे और फिर से देखिए इसके बीचों बीच अब यहाँ पे ये वाला है तो हम इसके नीचे यहाँ पे इसको फिर से इस तरह से अटैच कर देंगे और फिर हम वैसे ही डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया फिर यहाँ से इस बार हम 2 पंखुड़ी तैयार कर रहे हैं। पिछली बार हम 4 पंखुड़ी तैयार किए थे। देखिए फिर यहाँ से और ये धागा हम थोड़ा फिर खींच लेंगे और अब हम फिर से देखिए ये 2 और ये 2 तो फिर से हम यहाँ ये इस तरह से तो हम यहाँ पे फिर से ये वाले सिंगल क्रोशिया से इसको फिर से अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से ये देखिए फिर आगे भी वैसे ही ये पंखुड़ी हम तैयार कर दे रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे तो इस बार भी हम यहाँ ये 3 पंखुड़ी और 1 बना चुके हैं। 3 और हम बना ले फिर से 1 2 3 और ये 4 पंखुड़ी तैयार हो गया है। फिर से यहाँ से हम ये और ये धागा हम थोड़ा सा खींच लेंगे। अब फिर यहाँ पे देखिए ये 2 के बीच से ये में हम इसको फिर से अटैच कर देंगे। फिर से वैसे ही डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर बड़ा सा सिंगल क्रोशिया इस तरह से और ये धागा हम खींच लेंगे। ये देखिए और फिर हम यहाँ पे वैसे ही इसको इसके बीच से देखिए यहाँ फिर हम यहाँ से पहले वाले पफ में नहीं हम दूसरे वाले पफ में इसको इस तरह से ऐसे अटैच कर ले रहे हैं और फिर हम इसी तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर से सिंगल क्रोशिया बनाते जाते हैं।
फिर यहाँ बड़ा वाला सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ, और ये धागा हम थोड़ा सा खींच के फिर से देखिए, फिर से अब हम इसको यहाँ पे 1 2 3 ये 4 मेरा हो रहा है। तो ये देखिए इस तरह से अटैच कर दिया है। देखिए ये 4-4 का टोटल फ्लावर है, और एक यहाँ पे हम बीच बीच में अटैच कर ले रहे हैं। इसी तरह से पूरा हम बना के यहाँ आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया है, और अब हम यहाँ सिंगल क्रोशिया में यहाँ पे बना लिए हैं सिंगल क्रोशिया। अब देखिए इसके बीचों बीच अब यहाँ पे ये यहाँ पे इस तरह से इसको अटैच कर दिए हैं वाइट वाले धागा में, एक चेन, और फिर हर एक डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। फिर अब हम इसी तरह से पूरा साथ में बना लेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा एक पंखुड़ी कम हो गया है। आप थोड़ा बहुत इधर उधर ये में एडजस्ट करने में हो जाता है। और यहाँ पे अब देखिए ये सिंगल क्रोशिया में यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दिए हैं। और अब हम यहाँ पे ये देखिए ये पंखुड़ी यहाँ पे अटैच कर दे रहे हैं। इस पंखुड़ी से यहाँ पे इसको इस तरह से देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इसको अटैच कर दे रहे हैं। फिर एक चेन, और अब हम यहीं पे इसको कट लगा ले रहे हैं। देखिए इस तरह से ये मेरा अटैच हो गया है। और अब हम इसको इस तरह से अंदर कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये सिंगल क्रोशिया और ये सिंगल क्रोशिया से इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। एक और चेन बना के हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। और फिर देखिए इस तरह से यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे। और फिर हम इस चेन में इस तरह से देखिए इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर यहाँ इसी तरह से इसको फिनिशिंग दे देंगे ताकि लुक अच्छा आए। देखिए और अब हम इसको अंदर ले जाते हुए यहाँ पे इसको इस तरह से कट लगा लेंगे। इधर से भी हम यहाँ भी इसी तरह से इसमें भी हम कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा पूरा बन के रेडी हो गया है। देखिए इसी तरह से बनाइए और अपना अनुभव हमें शेयर कीजिए।